गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कैलाश बरवाड़ श्री साई कॉलेज ऑफ नर्सिंग की इस यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागतम करता हूं। और हम इस वीडियो की नेक्स्ट कड़ी में हम पढ़ रहे हैं विटामिन्स। और विटामिन्स में हमने कई विटामिन लगभग विटामिन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ रहे थे विटामिन B6। तो विटामिन B6 क्या है, हमारी बॉडी में क्या है? यानी वाटर सोल्यूबल का मतलब है हमारी को वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब है हमारी डाइट में रोज़ हम वाटर सोल्यूबल ऐड लेते हैं, यानी डाइट में लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते, उनको हम बाहर से डाइट के रूप में डाइट में लेना पड़ता है अतिरिक्त। तो हम पढ़ रहे थे विटामिन्स। तो हमारा विटामिन था B6। B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। B6 का केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। B6 विटामिन है, B6 विटामिन है, इसका मेन रोल होता है केमिकल नेम। तो इट इज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन and it is our coenzyme. It is our coenzyme and role in more than 100 एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या करवाता है? ये इट इज ए आर कोएंजाइम होता है और जो 100 एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा सकता है, अदर देन ये रिएक्शन करवा सकता है। तो हम इसकी बात करें कोएंजाइम, तो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये प्रिवेंट क्या करता है? इट इज आर प्रिवेंट द डर्मेटाइटिस इन रैट, डर्मेटाइटिस इन द रैट, यानी रैट जो चूहे होते हैं उसमें डर्मेटाइटिस की अगर कंडीशन आए उसको प्रिवेंट करवाता है। इट इज आर प्रिवेंट द डर्मेटाइटिस। तो हमारी बॉडी में ये क्या करता है, इसके क्या रोल है? तो हम इसकी अगर सोर्स की बात करें तो हम अगर डर्मेटाइटिस सोर्स की बात करें तो सोर्स 3 प्रकार के होते हैं: रिच सोर्स, गुड सोर्स और फेयर सोर्स। रिच सोर्स, गुड सोर्स और फेयर सोर्स। सबसे पहला है रिच सोर्स। इसकी रिच सोर्स क्या है? हम रिच सोर्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लीवर। सेकंड बात करें ड्राइड यीस्ट। थर्ड की बात करें व्हीट ब्रेन। ये क्या है इसके रिच सोर्सेस। गुड सोर्स की बात करें तो इसमें गुड सोर्स की हम बात करें तो इसके गुड सोर्स हो जाएंगे। गुड सोर्स की हम बात करें जैसे मीट, एग, फिश, मीट, एग, फिश, मिल्क, सीरियल्स। ये क्या है इसके गुड सोर्सेज है। अगर फेयर सोर्स की बात करें फेयर सोर्सेज में हम देखते हैं इसको जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये क्या है इसकी फेयर सोर्सेज। रिच सोर्स, गुड सोर्स, फेयर सोर्सेज।
तो हम फैट सोर्स रिच सोर्स में लीवर, ड्राई डाइजेस्ट है, व्हीट ब्रेन है, यानी गेहूं के छिलका ऊपर से उतार के जो अंदर बचती है ना उसको बोलते हैं व्हीट ब्रेन। मीट, एग, फिश, मिल्क, फैट सोर्स की बात करें, फैट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसके सोर्स है। इसकी रिकमेंडेड डेली यानी आरडीए की हम बात करें, रिकमेंडेड डेली रोज कितना लेते हैं, तो इसको रोज लेते हैं 2 mg पर डे, 2 mg पर डे इसको रोज लेने की आवश्यकता है। 2 mg पर डे इसको हम रोज ले सकते हैं। अब हम इसकी फंक्शन की हम बात करें, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने का कार्य करता है। जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है। और सेकंड फंक्शन, इट इज ए प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैट। जो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड एंड फैट होते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं करवाता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करवाता है। तो हम एंड एक ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिव फॉर्म है, कोएंजाइम होता है। इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें, हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म है ये जो कोएंजाइम है, इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें तो एक्टिव फॉर्म है इसकी, एक्टिव फॉर्म की बात करें पायरिडॉक्सिल फास्फेट, ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म होती है। पायरिडॉक्सिल फास्फेट हमारी बॉडी में होती है एक्टिव फॉर्म, ये बॉडी में यूज होती है। एक्टिव फॉर्म पायरिडॉक्सिल फास्फेट होता है जो हमारी बॉडी में उसकी एक्टिव फॉर्म होती है। तो इसके हम फंक्शन की बात करें, जो मेंटेन द नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करता है, यानी उसका जो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए उसको एक्टिव या उसको मेंटेन रखता है। एंड जो अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है। तो हम इसकी फंक्शन की बात करें, इट इज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट इज आर कोएंजाइम एंड रोल इन मोर देन 100 एंजाइम रिएक्शन, 100 एंजाइम के साथ। और इसकी एक्टिव फॉर्म की बात करें, पायरिडॉक्सिल फास्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। और इसके तो जो डर्मेटाइटिस होती है चूहे या रेट्स में, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और इसकी आरडीए हम देखें 2 mg पर डे इसकी आरडीए होती है, यानी डेली कितना डाइट में हम लेते हैं 2 mg पर डे, इसको हम रोज़ को डाइट में लेते हैं। तो हम आगे इस फंक्शन की बात करें, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मेंटेन करने का मेन रोल होता है। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है, जो फैटी एसिड होते हैं उसको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करवाने में हेल्प करता है। और तो इसका फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन की हम देखते हैं, इट मेंटेन द नर्वस सिस्टम, नर्व का मतलब तंत्रिका तंत्र, इट प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। इसका क्या है, जो अमाइनो एसिड होते हैं बॉडी में, हमारी प्रोटीन होती है और फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड LDL है, लिपोप्रोटीन है, लिनोलेनिक एसिड है, उसको क्या करवाता है, ब्रेक डाउन करवाता है। और पायरिडॉक्सिल फास्फेट है
उसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो बॉडी में पायरोडेक्सिल फास्फेट होती है, जो हमारी बॉडी में इसकी एक्टिव फॉर्म होती है पायरोडेक्सिन की, तो वो क्या करवाता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है। किसका करवाता है, एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है और मेंटेन द नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखने का कार्य करता है। अगर हम इसकी बात देखें, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो किन किन कारणों से इसकी डिफिशियंसी है, और इसका अलग एक और फंक्शन और बता दूं मैं। विटामिन B6 pyridoxine is important for maintenance in healthy brain function and the formation of red blood cells and the breakdown of protein and synthesis of antibody in support of immune system क्या करता है पायरोडेक्सिन, तो पायरोडेक्सिन बॉडी इंपॉर्टेंट है, तो मेंटेन क्या करता है, हमारी ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन रखने का कार्य करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है उसका नॉर्मल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, फैटी एसिड होते हैं, उसका सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस का मतलब है फॉर्मेशन करना, उसको बनाना, एंड एंटीबॉडी सपोर्ट, एंड जो हमारी एंटीबॉडी है उसका बनाना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, क्या कर इसका रोल है, पायरोडेक्सिन का एक रोल है। तो हम इसकी रोल की बात कर रहे हैं। अब इसकी हम डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर क्रोनिक अल्कोहलिज्म पेशेंट है, वो अगर लगातार क्रोनिक यानी अल्कोहल पी रहा है तो इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो पेशेंट है उसमें हमारे को पायरोडेक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। और जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती है, जैसे आइसोनियाज़ाइड, जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, टीबी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, टीबी है, उसकी एक ड्रग्स आती है आइसोनियाज़ाइड। अगर आइसोनियाज़ाइड हम प्रॉपर 6 मंथ या 9 मंथ ले तो हमारी बॉडी में पायरोडेक्सिन यानी विटामिन B6 है उसकी कमी देखने को मिलती है, पायरोडेक्सिन। अगर और जो कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो यानी फैमिली प्लानिंग करने के लिए जो लेडीज़ को दी जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यानी गर्भ यानी उस प्रेग्नेंट न हो, इसके कारण जो भी ड्रग्स दी जाती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, अगर हम उसको ले तो हमारी बॉडी में ये जो पायरोडेक्सिन है उसकी कमी हो सकती है। और अगर मदर प्रेग्नेंट है तो जो प्रेग्नेंट मदर है तो उसको मदर को भी पायरोडेक्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हम इसके फंक्शन की बात हो गई। अब हम आगे देख रहे हैं
डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या है, किससे हो सकती है? क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म कंजप्शन, अगर कंजप्शन, इसको डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकंड है आइसोनियाजाइड टैबलेट, आइसोनियाजाइड टैबलेट इन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये किसकी कमी, कौन कोज करता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो एक बैक्टीरिया होता है क्या कोज करता है? टीबी। टीबी मोस्टली लंग में भी हो सकती है, यूट्रस में भी हो सकती है। अनेक टीबी के अनेक, प्राइमरी टीबी, सेकेंडरी टीबी, तो अलग अलग टीबी के प्रकार है। तो ये कोज करवाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आइसोनियाजाइड टेबलेट हम रोज लेते हैं तो हमारे को पायरोडिक्सिन की कमी देखने को मिलेगी। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड इंक्रीज ड्रग डिटॉक्सिकेशन, और प्रेगनेंसी इन्फेंट थर है, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट born to pyridoxine deficiency, pyridoxine deficiency इन मदर। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, इन्फेंट होगा, तो उसको अगर मदर को डेफिशिएंसी हो सकती है, पायरोडेक्सिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो इसकी सिम्टम क्या है? सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक एल्कोहलिक कंजप्शन, आइसोनियाजाइड टेबलेट इन ट्यूबरकुलोसिस, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट बोर्न टू पायरोडेक्सिन डेफिशिएंसी इन मदर। एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एंड इंक्रीज ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। अगर मदर है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स ले रही है, पिल ले रही है, तो उसको भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो कौन कौन से सिम्टम्स है जो प्रोड्यूस होंगे? साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पायरोडेक्सिन डेफिशिएंसी। तो पायरोडेक्सिन की अगर डेफिशिएंसी है तो साइन सिम्टम क्या होगा? फर्स्ट साइन है पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी होगी। पॉलीन्यूरोपैथी क्या होती है, किसे कहते हैं पॉलीन्यूरोपैथी? तो अगर डिक्रीज हमारी हाथ और लिम्स है उसका नमनेस सेंसेशन हो जाता है, यानी डिक्रीज सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पैर, और डिक्रीज रिफ्लेक्सेस, हमारी बॉडी में डिक्रीज सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, एंड डिक्रीज रिफ्लेक्सेस एंड कन्वर्जन डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन। अगर कन्वर्जन, अगर पायरोडेक्सिन की डेफिशिएंसी है तो नॉर्मल हमारी बॉडी में पायरोडेक्सिन क्या करता है? नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखता है। अगर उसमें कमी है तो कन्वर्जन, डिप्रेशन एंड
कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन, कन्वर्जन एंड कन्वर्जन होता है दौरे पड़ना, रिकरेंट एपिसोड ऑफ ब्रेन, रिकरेंट इरेगुलर एपिसोड ऑफ ब्रेन। डिप्रेशन यानी मूड की एक्टिविटी, हमारी बॉडी यानी मूड है उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कन्फ्यूजन यानी जो जिसको कमी है, कन्फ्यूजन का मतलब होता है यानी जो माइंड है वो कन्फ्यूज रहेगा, हमारा कन्फ्यूजन एक भटकता रहेगा, ऐसा इसमें कमी देखने को मिलती है। और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस ये भी सिम्टम देखने को मिल। और एक है हेमोसिस्टिन, होमोसिस्टिन यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स है, होमोसिस्टिन का मतलब है जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसको मेंटेन फंक्शनिंग यानी नॉर्मल फंक्शन करने के लिए सपोर्ट करता है। कौन करता है? पायरोडेक्सिन, होमोसिस्टिन। और एक सिम्टम और आ जाता है हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक यानी जो ब्लड वेसल्स है उसकी साइज कम हो जाएगी, हाइपोक्रोमिक यानी माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है। अब माइक्रोसाइटिक तो ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। यानी जो आरबीसी है उसकी साइज कम हो जाएगी एंड जो रेड आरबीसी है, जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम हो जाएगा, वो रेड कम होगा। यानी हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं जो हमारी जो आरबीसी है वो यानी स्मॉलर हो जाएगी और हाइपोक्रोमिक यानी जो रेड है वो कम होगी, रेड ब्लड सेल्स कम होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। अगर आप इसका ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पायरोडेक्सिन का ट्रीटमेंट देना हो तो हम 100 mg यानी 10 mg पर डे हम देते हैं इन 1 मंथ देते हैं। 10 mg ट्रीटमेंट की बात करें, 10 mg पर डे इन 1 मंथ के लिए हम पायरोडेक्सिन की टैबलेट देते हैं। अब हम आगे बात करें तो आज का लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू।